मैम सुयश, क्या हुआ बेटा? सुयश बाथरूम के अंदर हटो हटो सब लोग, क्या हुआ? बच्चे लोग, तुम लोग जाओ, चलो बाहर चलो सब लोग। मिसेस लालवानी, अब तुरंत उसके फादर को फोन कीजिए। मिसेस लालवानी। जी 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 सर, जी कर। और एम्बुलेंस बुलाइए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर का माहौल व्याप्त है, और यह डर इसलिए क्योंकि स्कूल्स में बच्चों के साथ होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 में कहा गया था कि बच्चे देश के सुप्रीम नेशनल एसेट हैं, और विडंबना देखिए, आज 43 साल बाद भी देश के तकरीबन 70% बच्चे फिजिकल और 50% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हैं। और इस तरह के घिनौने अपराध स्कूलों में भी लगातार सामने आते रहे हैं। अब यहां सवाल यह है कि सुयश नाम के इस बच्चे को किसने और क्यों मारा? क्या यह मामला भी शारीरिक शोषण का है या फिर हकीकत कुछ और है? क्या हो गया मेरे बच्चे को? सुयश, सुयश, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। सारी चीजें ठीक से चेक कर रहे हैं ना? यस सर। सारे जो फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स वगैरह जो भी है ले रहे हैं, ठीक है? यस सर। चलो। सुयश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। देखिए जी, अब आपके बेटे की तो हो गई है डेथ। देखिए, अब इसे हॉस्पिटल लेके जाकर कोई फायदा नहीं है। 2 मिनट हमें दीजिए तहकीकात करने के लिए। हो सकता है आपके बेटे का कातिल पकड़ा जाए। मेरा बच्चा। ये उनका दबा कहाँ से लगा? साहब, मैं और कर्मा हम दोनों बॉडी लेकर आए थे बाथरूम से, तो उसी में कहीं लग गया होगा साहब। कौन कर्मा? मैं सर, माली हूँ यहाँ। और ये अमित। जब तुम दोनों ने ये बॉडी बाहर लाई तो तुम्हारे कपड़े साफ हैं, और तुम्हारे कपड़ों पे ये खून कहां से आया? ये जब मर्डर हुआ तब तुम कहां थे? साहब, हम बाहर बस का टायर सही कर रहे थे। बाहर? मतलब तुम इस बिल्डिंग में नहीं थे? नहीं साहब। सर ही इज लाइंग सर ये झूठ बोल रहा है। सर मैं क्लास में लेट पहुंचा था सर मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है, ये बाथरूम से बाहर आ रहा था। क्या वे? हाँ? नहीं साहब, वो 2 मिनट के लिए पेशाब करने के लिए आए थे बस। अभी तूने बताया कि तू इस बिल्डिंग में आया ही नहीं था, तो फिर? नहीं साहब, वो बहुत जोर से लगी थी। तो क्या प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ पे क्लीनर और माली जैसे लोगों के लिए कोई अलग टॉयलेट नहीं है? है ना साहब, लेकिन वहाँ बहुत बदबू आती है, तो हम लोग कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं वो।
कमीने, तूने मारा नहीं इस बच्चे को? हाँ? दरिंदे का हमने नहीं मारा साहब। छोड़ूंगा नहीं मतलब। क्यों मारा? हमने नहीं मारा साहब, हमारी कुछ छोटी सी बच्ची है, उसको क्यों मारेंगे साहब? छोड़ूंगा नहीं मतलब। आप शांत। ए बच्चे की लाश को लेके जाओ, चलो। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम सच कह रहे हैं। एक मिनट। Would you please explain what is happening? प्रिंसिपल साहब, अंग्रेजी नहीं, देसी में बोलिए, और बोलिए नहीं, सुनिए। हमारे लोग गए थे ऊपर आपका सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए, और उन्होंने देखा अमित जो है वो सुयस के जाने से पहले गया था बाथरूम, और इसी ने मारा है सुयस को, समझे? अब जाके आपका बाथरूम वगैरह साफ करा लीजिए, जाइए। और उसके बाद? बताया ना, उसके बाद क्या? चलो रे। साहब हमारी बात सुनिए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब सारे से अंदर। हमारी बात सुनिए साहब। सब हमसे कह रहे हैं ना। सबकी गवाहियां हमने रिकॉर्ड करी है, देखना है तुझे? अरे भाई एक काम करो भाई, दिखाओ इन्हें, देख तू साहब, आप भी देख लो। मैंने सुयश को कार से 7:55 पे स्कूल के बाहर छोड़ा, और 8:20 पे लालवानी मैडम का फोन आया कि सुयश। सर मेरा 8 बजे का क्लास था म्यूजिक का। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तो मैं वॉशरूम चला गया, वो अपने थोड़े हेयर सेट करने और फ्रेश होने के लिए। सर जब मैं वॉशरूम में गया तो नहीं साहब, वो ड्राइवर अंकल को देखा था मैंने बाथरूम के बाहर आते हुए, थोड़े घबराए भी लग रहे थे। हम सुयश के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, उसे हम पहले से जानते थे, और उस दिन हमने उससे कहा कि तुम बाथरूम में आओ, हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो वहाँ पर हमने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। साहब हम नहीं जानते कि हमारे पति ने ऐसा क्यों बोला। जिसे समझना था वो समझ चुकी है। तुझे तेरे पति से मिलना है ना? हाँ? एक बार साहब। जा भाई, लेके जा इसे। देख कौन है? ये जो आपने गवाही दिया है सच है क्या? हम कह रहे तुम जाओ यहाँ से, नहीं तू हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। आप झूठ बोल रहे हैं। हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक था। हम जानते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। चल बाहर निकल, बहुत हो गया। सच बोलिए ना। क्यों? मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही, लेकिन सच ये है कि हमने भी अपना बेटा खोया। लेकिन साहब आप ये बात तो मानते हैं ना कि हमारे पति ने खून नहीं किया साहब? दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर जैसे पुलिस ने साबित किया है कि ये खून तुम्हारे पति अमित ने किया है, उसको लेके मेरे मन में कुछ सवाल है जिसे पुलिस ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो साहब कोई दूसरी पुलिस नहीं है साहब? देखो जी, आप प्लीज अभी यहां से जाइए, प्लीज। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं, लेकिन एक बात कह के जा रहे हैं साहब, अगर हमारे पति ने खून नहीं किया है तो असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। अमित कबूल कर चुका है कि उसने ही सुयश को मारा है,
मौका वारदात पर सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी मौजूदगी देखी गई है। लिहाजा पुलिस के पास अब पर्याप्त आधार है कि वो आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित कर दे। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, क्या अमित मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त है कि बिना सोचे समझे एक मासूम बच्चे की जान ले ली उसने? अमित की पत्नी जिस पीड़ा और असमंजस में है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि अमित इतनी घिनौनी सोच के साथ जी रहा था। वो खुद एक बेटी का बाप है, तो फिर सुयश के साथ ऐसी निर्ममता कैसे की उसने? क्या सच में नीतू अपने पति को पहचान नहीं पाई, या फिर मामला कुछ और है? क्या अवतार जी आप भी। पब्लिक यहां पुलिस को कोसती रहती है, एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, और जब एक्शन ले लिया तो आप हैं। सीबीआई को बुलाने की क्या जरूरत थी? वो तो अब आपको सीबीआई वाले बताएंगे। सॉरी, आने में मुझे ज़रा देर हो गई। आप लोग प्लीज़ ज़रा बाहर वेट कीजिए। रिलैक्स, प्लीज सिट। थैंक यू। मैंने सुना आपका प्रमोशन हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम। खैर, वो चाकू जिससे मर्डर हुआ था उस पर अमित ड्राइवर की उंगलियों के निशान नहीं मिले ना, तो फिर कोर्ट को आप क्या समझाएंगे? मैडम, उसने खुद ने अपना गुनाह कबूल किया है, कन्फेशन दिया है उसने मैडम, और जज साहब भी तो खुद ब खुद समझ ही जाएंगे ना। खुद समझ जाएंगे? अरे वाह, क्या बात है भाटिया जी, कमाल है। एक तो आपने क्राइम सीन की अच्छी से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और फिर आपके सारे सबूत भी कमजोर हैं। यहाँ पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर क्राइम फिक्शन? चलिए, और अपने साथ अपना लैपटॉप भी लेकर चलिए। कहाँ चलना मैडम? वहीं जहां पर सुयश का खून हुआ और बाद में इंसाफ का। प्लीज कम। ये देखिए, इस पूरे फ्रेम को पहले से ही ढीला कर दिया गया था और फिर बड़े आराम से इसे वापस यहां रख दिया गया। सर, लगता है मैडम यहां पहले आके गई। हाँ, लेकिन इससे क्या साबित होता है? आपको नहीं लगता भाटिया जी कि खून करने के बाद खूनी इसी रास्ते से भाग गया हो? हाँ, ये बात हमारी गौर करने की रह गई, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि अमित खूनी नहीं है। हाँ भाटिया जी, इस उम्र में इतना उतावलापन आपको शोभा नहीं देता। चलिए, अपना लैपटॉप खोलिए। ये देखिए, अमित टॉयलेट के अंदर गया और इसके ठीक 2 मिनट बाद टॉयलेट से बाहर आ गया। तो 2 मिनट में किसका कत्ल नहीं हो सकता? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी का इरादा पहले से हो ना, किसी का मर्डर करने का, तो 2 मिनट तो क्या 1 मिनट लगता है किसी का मर्डर करने में। लीजिए फिर। लेकिन मैं आपको कब से कह रहा हूं कि मैंने अपने बेटे को स्कूल के गेट के बाहर 7:55 पे छोड़ा था और उसको वहां से बाथरूम तक आने में कम से कम 5 मिनट तो लगे होंगे, और आप कह रहे हैं कि बाथरूम में अमित ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसका खून कर दिया। इसका मतलब ये भाटिया जी कि अगर अमित ने सुयश के साथ जबरदस्ती की और फिर उसका कत्ल किया, तो ये सब कांड करने के लिए उसे कम से कम 10 या 15 मिनट तो जरूर लगे होंगे। लेकिन हमारी इस फुटेज के हिसाब से अमित तो बाथरूम में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही था, और फिर
देखिए, अमित के टॉयलेट के अंदर जाने के ठीक 30 सेकंड बाद सुयश टॉयलेट के अंदर गया, अकेला, खुद से। और फिर उसके ठीक 1.5 मिनट बाद अमित टॉयलेट से बाहर निकला, बिल्कुल अकेला। उसके साथ सुयश नहीं था। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर सुयश के साथ जबरदस्ती करके, उसका खून करके, खून के सारे सबूत मिटाकर अमित बाहर आ गया? तो मैडम जी आप कहना चाहती हैं कि जब ये सुयश का कत्ल हो रहा था तब ये अमित वहां पे बाथरूम में ऐसे ही था बाय चांस, है जी? और जब बच्चे का गला कट रहा था तब उसने उसकी आवाज तक नहीं सुनी? वाह। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि अमित बाहर यूरिनल पर हो और सुयश टॉयलेट के अंदर हो, और ये भी हो सकता है कि टॉयलेट के अंदर कातिल पहले से ही मौजूद हो, या फिर खिड़की के रास्ते से आया हो। ये मैं अभी नहीं बता सकती, मुझे इसके बारे में बिल्कुल ही अंदाजा नहीं। लेकिन हाँ, इतना यकीन के साथ ज़रूर कह सकती हूँ कि जब कातिल ने सुयश का गला काटा तब कातिल ने सुयश के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया था। तभी तो बाहर खड़े अमित को अंदर कत्ल हो रहा है, इस बारे में ज़रा भी पता नहीं चला। अरे मैडम जी, अमित ने खुद ने अपना गुनाह कबूल किया है। अब ये ख्याली पुलाव पकाने से क्या फायदा जी? मैडम जी, इन लोगों ने हमारे पति को बहुत पीटा है, इसलिए। हाँ, मारा तुम्हारे पति को, तो ऐसे ही होता है गुनाह कबूल। देखिए मैडम जी, जब अमित ने अपना गुनाह कबूल किया था तब मैं अकेला नहीं था, ये लोग थे ना हमारे साथ। आप पूछो। हाँ मैडम जी, मार खाने के बाद अमित ने अपना सारा कुकर्म बोल दिया था। देखिए मैडम जी, हमारी ओर से तो ये केस क्लियर है, फिर भी अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन का खेल खेलना है तो खेलिए। चलो रे। देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा, मैं भाटिया साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता, नौकरी जाएगी मेरी। तो फिर हम बोलेंगे जो आपने हमें अभी बोला। ठीक है, कह लो। खूनी पति की पागल बीवी समझकर लोग हंसेंगे तुम पर। तो साहब, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि आप पे भी आँच ना आए, हमारे पति भी छूट जाए? एक रास्ता है, तुम्हें पता होगा ना किस डर के कारण अमित ने अपना गुनाह कबूल किया था। अब मैडम जी बोल रही है तो कह दीजिए ना कि ये खून आपने नहीं किया है। हम पहले से बहुत परेशान हैं, हमारा दिमाग खराब मत कर तू नहीं जानती पुलिस वाले कौन सा खेल खेलते हैं। अरे भगवान नहीं जानता है, बहुत भोली है तू जा यहां से। अगर सब पुलिस वाले एक जैसे हैं तो मैं क्या यहाँ तुम्हारे सामने झक मारने आई हूँ? मैडम जी, हमको कुछ समझ में नहीं है। अमित, मैं सब सच जानती हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आप तो सच बोल दीजिए ना। हाँ, ठीक है, कागज मंगाइए, जो सच है हम वही लिखेंगे। मैडम जी, अब ये केस सीबीआई सॉल्व करेगी। भाटिया जी, आप अंदर से एक अच्छे इंसान हैं, मैं जानती हूँ। मैम, चलिए। ये आपने मंगवाए हैं? हाँ, मर्डर के दिन की सारी फुटेज मैं दोबारा से चेक करना चाहती थी। हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि कातिल इसी फुटेज पे छिपा हुआ है।
वर्मा जी, सबके लिए चाय बोलिए। लीजिए मैडम चाय। अरे नीतू, तुम अब तक यहाँ हो, घर नहीं गई? मैडम जी, आपके परमिशन के बिना कैसे जाते? अरे नीतू, तुम्हें गिरफ्तार थोड़ी ना किया है, ज्यादा से ज्यादा जाने से पहले बस बता देती। वो आप लोग काम कर रहे थे ना, तो काहे का काम? 10 बार देख चुकी हूँ इस फुटेज को, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चला कि कातिल कौन है। सर मेरा 8 बजे का क्लास था म्यूजिक का। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अच्छा हुआ इस लड़के ने अपनी टीचर को मर्डर के बारे में तुरंत बता दिया, वरना तो खूनी बच्चे की लाश को भी गायब कर देता। अच्छा नीतू, अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? भाटिया जी। जी मैडम। क्या नाम था इस लड़के का? अरुण। अरुण। सर जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने जब दरवाजा खोला तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। कल फिर से फ्रेश माइंड से सब देखेंगे। ठीक है मैडम। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। जय हिंद मैडम। जय हिंद। सर मेरा 8 बजे का क्लास था म्यूजिक का। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। एक मिनट। क्या हो मैडम? एक मिनट। क्या हुआ मैडम? भाटिया जी। जी मैडम। अगर अरुण स्कूल में 8 बजे की क्लास के लिए लेट पहुंचा था, तो फिर यहाँ 7:30 बजे स्कूल के गेट के पास क्या कर रहा था? 7:30? लेकिन मैडम ये अरुण झूठ क्यों बोलेगा? किसी और झूठ को छिपाने के लिए। तो बोला होगा मेरे बेटे ने झूठ, उससे क्या प्रूव होता है? अरुण, जरा अपना यूनिफॉर्म लेकर आओ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे आदमी तुम्हारी अलमारी के साथ छेड़खानी करेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दे दे, अभी अपने फैमिली लॉयर आते होंगे, फिर ठोकता हूँ केस इन CBI वालों पर। शुक्ला, लैपटॉप। तुमने पुलिस को गवाही मर्डर की उसी शाम को दी थी? हाँ दी थी। तो पुलिस की मदद करना कोई जुर्म है क्या? ये शर्ट के ऊपर जो दाग दिखाई दे रहे हैं, ये उस दिन के हैं। और ये धुंधले दाग अभी तक, इतने दिनों के वॉशिंग के बाद भी। पहलियां मत बुझाओ, जो बोलना है ना साफ साफ बोलो। अभी तक तो तुम समझ ही चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कम ऑन, बताओ अपने पापा को। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हारे पापा को। ये दाग जंग के हैं।
गेम तो तुमने बहुत अच्छा खेला अरुण, लेकिन तुम दो चीजें करना भूल गए। एक अपनी इस शर्ट को अच्छी से धोना, और दूसरा चाकू के ऊपर मिले उस बाल के टुकड़े को हटाना। जिससे सुयश का मर्डर हुआ वो? जी हाँ, उस चाकू पर उंगलियों के कोई निशान नहीं मिले, लेकिन उस पर बाल का एक टुकड़ा जरूर मिला। वो बाल का टुकड़ा अमित का तो नहीं था, हाँ, लेकिन किसका था तब इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। वो बाल मेरे बेटे का है, इसका कोई सबूत है क्या? मैं तुम्हारे बालों का एक सैंपल लूंगी। अगर चाकू के ऊपर मिले उस बाल के टुकड़े का डीएनए और तुम्हारे बालों का डीएनए मैच हो जाता है तो तुम्हारा गुनाह डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा अरुण। पर मेरा बेटा किसी स्टूडेंट का मर्डर क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता? इसकी आंखें लाल हैं, इसके हाथ कांप रहे हैं। क्या आप जानते हैं आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है? अरे उससे क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर। अच्छा, तो बताओ क्यों मारा तुमने सुयश को? अपनी जान बचाने। उसकी जान भी बच सकती थी, लेकिन क्या करे, गलती मेरी है ना। मैं ही चला गया उसकी मदद करने, वो भी फोकट का ड्रग्स देके। ओह, तो तुम ड्रग्स भी बेचते हो? बिजनेसमैन का बेटा हो। अब जो चीज मुझे इस्तेमाल करनी होती है ना, उसको खरीदने के लिए उसे ज्यादा क्वांटिटी में बेचना पड़ता है, इसलिए मैं ड्रग्स बेचता था। लेकिन वो साला 2 फुट का सुयश, उसको फ्री में ड्रग्स दिया और फंस गया। साफ साफ बताओ क्या हुआ था उस दिन? शेम ऑन यू अरुण, इस साल फिर से फेल हो गए। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हारे कारण से पिछले 3 साल से हमारा स्कूल का 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है। 19 साल के हो गए हो, अभी भी स्कूल में पढ़ते हो। सर, मैं इस बार पास जरूर हो जाऊंगा। तुम जैसे बच्चों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अगले 10 साल भी कोशिश करोगे ना तो भी स्कूल के बाहर नहीं निकल पाओगे तुम। अगर तुम्हारे फादर हमें डोनेशन नहीं दिए होते ना तो कब का तुम्हें बाहर निकाला होता। सर प्लीज, आप मुझ पे ट्रस्ट करके देखिए। ओके, बट दिस इज योर लास्ट चांस। अगर इस साल फेल हो गए ना तो बोर्ड की मीटिंग बुलाकर बाहर निकाल दूंगा, समझ गए ना तुम? तो टाई ठीक करो। नो गो, गेट लॉस्ट। किधर जा रहा है? कल का मार भूल गया क्या? कल तुझे हमने बोला था ना हमारा होमवर्क करके आना। तुझे बोला था ना थोड़ा हैंडराइटिंग अलग करके लिख। अब टीचर देखेगी तो समझ जाएगी कि ये मेरा होमवर्क नहीं तेरा होमवर्क है। एक काम कर, तू इसे फाड़ और अगले पेज पे मेरी हैंडराइटिंग की एग्जैक्ट कॉपी करके होमवर्क पूरा कर। नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करूंगा। चलो जा। अरे अरुण भैया, कमजोर पर रोक जमाता है। तुम जानते हो मुझे? हाँ, हम दोनों तो एक ही म्यूजिक क्लास में हैं। लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं तुम्हें वहां पे। आप तो अटेंड ही नहीं करते। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस वो जो 2 लड़के तुम्हें मार रहे थे इनके सामने क्यों नहीं दिखाते हो? अरे रुक रुक, सुन, मेरे पास ना एक ऐसी दवा है जिससे तू उन दोनों को मार सकता है। सच में? मुझे भी चाहिए। एकदम सीक्रेट वाली दवा है। तू एक काम कर, टॉयलेट में जा, तो वहां पे आके तुझे देता हूँ। अरुण भैया जल्दी आना, नहीं तो मैं म्यूजिक क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई लफड़ा हुआ तो सीसीटीवी में सब दिख जाएगा। मैंने देखा वो अमित बेसिन पे अपना हाथ धो रहा था,
मैं पीछे की खिड़की से भाग गया, फिर दूसरे रास्ते से घूम के आया और रुका था कि वो अमित कब बाहर निकलेगा बाथरूम के। उसके बाहर निकलते ही मैं अंदर गया और सुयश की लाश देखने का नाटक किया। मैम, मैम, लालमणि मैम को जाके बता दिया मैंने सब। मैम, अंदर से और भी कुछ मिला है। अरे अब क्या फर्क पड़ता है, मेरे पापा तो मुझे छुड़ा ही लेंगे ना, नहीं तो उनकी इज्जत चली जाएगी। मेरी इज्जत किसी खूनी का साथ देने में नहीं है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैडम, आप एक्शन लीजिए। आखिर तू अपनी औकात पे आ ही गया ना, खुद के बेटे को नुकसान पहुंचे तो पहुंचे। अरुण, ड्रग्स लेना इसलिए बुरी नहीं क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे दूसरों को भी हानि पहुंचती है। काश तुम्हारी फैमिली में से किसी ने या तुम्हारे किसी दोस्त ने बताया होता कि तुम्हें ये बुरी आदत है, तब वो मासूम की जान नहीं जाती और तुम भी ठीक हो जाते। अरेस्ट हिम। चलो। चाहे स्कूल हो या कॉलेज, नशे की लत दोनों जगहों पर बढ़ी है। भारत में नशे के आदी हर 5 व्यक्तियों में से एक की उम्र 21 साल से कम है। कभी संगी साथियों की देखा देखी, कभी दोस्तों के दबाव में, तो कभी पढ़ाई की चिंता की वजह से कुछ बच्चे तो 11 साल की उम्र से नशे के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। एक इंसान की नशे की लत ने कितनी जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया, ये देखकर हैरान होने के बजाय सावधान होने की जरूरत है। पढ़ाई हमारे बच्चों की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है, उनकी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी हमें नजर रखनी होगी। नशे की लत में गले तक डूब चुका अरुण एक बार भी घर वालों की नजर में नहीं आया। उसका बार बार फेल होना इस बात का सीधा संकेत था कि वो भटक रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वो पुलिस की हिरासत में है। आईपीसी की धारा 302 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है, और जिस तरह का जघन्य अपराध उसने किया है, अगर उसे देखा जाए तो संभव है कि अब उम्र कैद ही उसका भविष्य हो। नशे की चपेट में आकर उसने अपना जीवन तो तबाह किया ही, सुयश के माँ बाप को भी जिंदगी भर के लिए आंसू दे गया। उधर अमित और उसके परिवार ने भी क्या कुछ नहीं सहा। अमित की पत्नी नीतू समाज के कमजोर तबके से जरूर थी, लेकिन उसका इरादा कमजोर नहीं था। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, और ये लड़ाई उसी भरोसे की जीत है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।